नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू आजकल भारत की यात्रा पर हैं। मोहम्मद मुइज़ू वही शख्सियत हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में इंडिया आउट का नारा दिया था और राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे। क्या उनके तेवर नर्म पड़े हैं? क्या भारत और मालदीव के बीच में आई खटास दूर हो रही है? इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं आपके जाने माने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट श्री रोबिंदर सचदेव। सर, आपका स्वागत है। भारत मालदीव के रिश्ते हमारे लिए बहुत अहम है। तो आज जब भारत में प्रेसिडेंट मुइज़ू आए हुए हैं और बड़ा लंबा प्रवास है, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, आप ऐसे ये डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? थैंक यू कर्नल राठौर, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। मैं पहले शुरू करूंगा जो आपने ओपनिंग में बात करी कि क्या दोनों देशों के बीच में जो खटास थी वो दूर हो रही है। मेरे विचार से हाँ, खटास तो दूर हो रही है, पर एक नया फ्लेवर बन रहा है। जी हाँ। ये जो टेस्ट है भारत मालदीव्स के रिश्तों का, जो पहले था अब उससे बदल जाएगा। ये एक नया टेस्ट होगा दोनों देशों के रिश्ते का। दैट इज वन। सेकेंडली, मुइज़ू डेफिनेटली एक तरह से कहें तो इन्होंने 180 डिग्री टर्न करा है। ये जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने इंडिया आउट के नारे को लेकर के अपने देश के अंदर भारत के खिलाफ बहुत सेंटीमेंट उठाई और उसी के चलते ये जीते। इनके सारे कैंपेन्स में टी शर्ट्स पहनते थे इनके सपोर्टर, इंडिया आउट इंडिया आउट। तो उस मुद्दे पर ये जीते और जब सत्ता में आए उसके बाद भी इन्होंने पहली विजिट जो अपनी करी टर्की को करी और फिर पहली स्टेट विजिट जो करी वो चाइना को करी। जबकि ट्रेडिशन ये है कि पहली स्टेट विजिट मालदीव्स का जो भी नया प्रेसिडेंट बनता है वो भारत को होनी चाहिए। तो क्लियर कट इन्होंने इंडिकेट किया कि ये भारत से रिश्ते अपने डाउनग्रेड करना चाहता है। और विद इन डेज इसने हमारे वहाँ पे जो करीब 80 या 90 प्रोफेशनल्स थे आर्मी एयरफोर्स के, जो कि वो 2 हेलीकॉप्टर्स और एक रेस्क्यू प्लेन चलाने के इंचार्ज थे और टेक्नीशियंस, उनको निकालने को भारत को कहा, प्रेशर बनाया। तो ये तो रही हमारी पिछली छोटी सी हिस्ट्री पिछले 1 वर्ष की। बट आज इसका आना यहाँ पर इंडिया में इंडिकेट करता है एक टर्न अराउंड कंप्लीटली मुइज़ू की तरफ से। और एक तरह से उनको कुछ थोड़ी शर्मिंदगी भी होगी जब इतने सख्त वर्ड्स इस्तेमाल करता था इंडिया के खिलाफ। हालांकि डायरेक्टली नहीं कहा, बट फिर भी कहता था कि इस रीजन में हमें कोई बुली नहीं कर सकता। निशाना तो सीधा भारत को था। अब ऐसे में इतनी बड़ी डेलीगेशन के साथ आना इंडिकेट करता है कि उसको कुछ बहुत मेजर रिकैलकुलेशन करनी पड़ी है। सर, ऐसी क्या हालात हुई होंगी कि मुइज़ू एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म से क्लाइम डाउन कर रहे हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? आई थिंक सबसे बड़ी जो फैक्टर रहा होगा वो एक सिंपल फ्रेज है, अंग्रेजी का, शायद वो अप्लाई करता है, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड। सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ। तो वो सबसे बड़ा रीजन है। मालदीव्स इस समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। मालदीव्स के पास फॉरेन एक्सचेंज मात्र 400-450 मिलियन डॉलर बचा है, जो कि 1.5 महीने के इंपोर्ट्स का है। इसके अलावा उसका जो फॉरेन डेट है विदेशी एंटिटीज को करीब 4 बिलियन है और पब्लिक डेट बाकी 4 और है। उसको अगले साल करीब 500 मिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पे करना है, ब्याज, डेट सर्विसिंग। और 2026 में वो डेट सर्विसिंग हो जाएगी 1 बिलियन डॉलर। अब इमेजिन कीजिए, उतना तो उसे इंटरेस्ट ही देना है देश में इंपोर्ट, क्योंकि क्या है, तेल सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, कोई बिल्स नहीं है इनके पास। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है मालदीव्स का, इसमें वो बड़ी बुरी तरह से फंस गया है, 1। और सेकंड, वो फंसा है मेरे विचार से, जो इसने एक्सपेक्ट किया था चाइना से कि चाइना इन्हें किस तरह से मदद करेगा, कितनी मदद करेगा, वो इसको चाइना से उस तरह की डील नहीं मिली है। आपने सर बहुत बड़ी बात कही और ये चीज़ हमने हमेशा देखी है, खास करके साउथ एशिया में भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ। हर
पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, ये सारे एक एक बार चाइना के साथ हनीमून कर चुके हैं और उसके बाद उन सब के अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ी चाइना ने उन्हें डिच किया है और वही चीज़ मालदीव के साथ हुई। जब इस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस जो आप बता रहे थे, उनके यहाँ एक फूड क्राइसिस भी हुई थी, चाइना ने मदद नहीं की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां तक बात रही, वही रियलिटी हिट कर रही है ना, रियलिज्म हिट कर रहा है। भारत सबसे क्लोज है मालदीव्स के। फूड की जरूरत, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, हमारे दर्शकों को जान के मतलब शायद अचंभा हो थोड़ा बहुत कि हम सोचते हैं कि आइलैंड है, टापू है, तो इनमें ड्रिंकिंग वाटर बहुत होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आइलैंड नेशंस होते हैं उनके लिए होती है ड्रिंकिंग वाटर, पानी की शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज, मेडिसिन की शॉर्टेज, डिजास्टर, इमरजेंसी। इन सब चीजों में लॉजिकल कौन है? भारत ही तो है, सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक। जियोग्राफिकल रियलिटी को कोई नज़रअंदाज करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। बीच में हमने सुना था कि चाइना मालदीव के लिए ग्लेशियर का पानी भेजता है, मिनरल वाटर। मालदीव के लोग बड़े खुश थे, 2 खेप आई थी, लेकिन बाद में भारत के डिसैलिनेशन प्लांट से ही मालदीव में पानी पिलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए भारत के, और मेडिकल इमरजेंसीज हो गई। हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं, वो इवैक्यूएशन वगैरह के लिए हैं, जो कि मेडिकल इमरजेंसी में, खासकर टूरिस्ट जो वहाँ आते हैं, जो इतना बड़ा सेक्टर है उनका, वहाँ पर कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उनको इवैक्यूएट कौन करेगा? अगर वो सेफ्टी नहीं होगी तो मालदीव्स की टूरिज्म गिरेगी। तो बड़े फैक्टर्स हैं कि जो जियोग्राफी एंड रियलिज्म में भी, इसको नया शब्द भी कह सकते हैं, जियो रियलिज्म। हम जो इतने निकट हैं उसके, तो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए फैक्ट है, चाइना बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। और चाइना जो इकोनॉमिक मुद्दों को लेके मदद कर सकता है, उसमें 2 प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से मालदीव्स को। एक तो ऑब्वियसली है कि चाइना ब्याज के दर बहुत हाई लगाता है। चाइना का जो लोन्स होते हैं BRI में, इनके 2% से 6% तक इंटरेस्ट पे होते हैं, कमर्शियल रेट पे वर्चुअली। भारत हम जो लोन्स देते हैं, हम 1 से 2% पे देते हैं। तो चाइना लोन्स पे एक्सट्रैक्ट ज्यादा करता है, 1। सेकेंडली, चाइना कुछ ज्यादा शर्तें मांगता है तो अपना इस एड के लिए। तो मालदीव्स के साथ शायद ये हुआ है, एवल तो चाइना ने जो उसे प्रॉमिस किया था, जो सुहाने सपने दिखाए थे, वो पूरे नहीं हुए इसके, 1। सेकेंडली, उन सपनों को पूरा करने के लिए चाइना से कुछ जो शर्तें रखी हैं वो ये मान नहीं सका। अब वो क्या शर्तें होंगी वो हम जान नहीं सकते फिलहाल, बट आई थिंक इन दोनों कारण के चलते इसका ये ड्रीम शैटर हो गया, जो इंडिया आउट। तो इसको अपना फेस बचा करके, अपनी इज्जत बचा करके, इसको अबाउट टर्न करनी पड़ी रिगार्डिंग इंडिया। बीच में बहुत कड़वाहट आ गई थी। 2-3 जूनियर मिनिस्टर्स जो मौजूदा गवर्नमेंट कैबिनेट में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ मखौल किया और उनकी बेइज्जती की। और उसके बाद आप अगर देखते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से उन्होंने पेश किया कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने मालदीव को भारत के हाथों गिरवी रख दिया है, सेल आउट। और ऐसा लग रहा था कि सारे जितने भी ट्रीटीज़ हुई हैं या MOUs हुए हैं, सबको फिर से देखा जाएगा। तो वहाँ पर भी मालदीव का जो अपोजिशन है आज, वो भी चुटकियाँ ले रहा है और यही कह रहा है कि मुझू अब भारत क्यों जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल चुटकी लेगा और उसका चुटकी लेना वाजिब है। परंतु ये बात, और आप जो पिछली बात कह रहे थे, एक और सच्चाई है कि हमारे पड़ोसी देशों में सारी देश एक तरह से, जो आप शब्द यूज करें, हनीमून करते हैं चाइना के साथ और फिर वापस आ जाते हैं। पर ये एक पैटर्न है। इन सब देशों में आप देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स में एक पार्टी जो आती है वो भारत के प्रो रहती है, वो जाती है, दूसरी पार्टी होती है वो चाइना के प्रो रहती है। ये एक पैटर्न है मोर और लेस हमारे नेबरहुड में। और अब इस पैटर्न को लेकर के मालदीव्स ने जो अबाउट टर्न करा है, ये बड़ा यूनिक सा है। तो इसको तो मैं ऐसे कहूंगा, देखिए, एक नया इस समय वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं हम वर्ड यूज कर सकते क्योंकि कोई चीज स्थिर नहीं है। ये दुनिया एक नए मैट्रिक्स की तरफ जा रही है। ये हमने एक मॉडल बनाया था, आपने या दर्शकों ने डेफिनेटली शायद देखा हो,
ये 3 डायमेंशनल मॉडल इंडिकेट करता है कि आज की दुनिया में जो रिश्ते हैं सारे एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नया नॉर्मल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और मल्टी कनेक्टिविटी है। मल्टी कनेक्टिविटी है, दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है। अब मालदीव्स हमारे निकट आ रहा है, बट एट द सेम टाइम उसने ये थोड़ी करा कि चाइना से अपने रिश्ते काट दिए सारे। रिडंडेंसी रखते हैं, बिल्कुल रख रहे जी हैं। हाँ। तो ये एक रियलिटी है इस नई दुनिया की जिसको हम देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अब हम एक और चीज है, अब हम एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम बड़े डॉलर अमाउंट्स के लोन्स की बात करते हैं। श्रीलंका को हमने करीब 3.9 बिलियन डॉलर दिया है उनकी मदद के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस दिया था जब श्रीलंका को सबसे ज्यादा जरूरत। एग्जैक्टली। अभी मालदीव्स को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की। 2 कारण है, एक तो केवल यही नहीं कि उसका फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है और उसको इतना इंटरेस्ट पे करना है 500 मिलियन बिलियन अगले साल। अभी भी कुछ शॉर्ट टर्म इमीडिएट इंटरेस्ट पे करना है जो भारत ने दिया है, परंतु उससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मोइजू की ये है, जिस कारण उसने ट्विस्ट किया है वो ये है कि अगर भारत ना दे जी तो मोइजू कहां जाए? मोइजू जाएगा आईएमएफ। ऐसे देशों के हालात फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल आप कहिए, श्रीलंका आईएमएफ गया, इजिप्ट आईएमएफ गया, पाकिस्तान तो आईएमएफ जाने की पाकिस्तान ने आदत बना रखी है, राइट? तो मोइजू को आईएमएफ पे जाना पड़ता, और आईएमएफ पे जाता तो आईएमएफ की कंडीशंस बड़ी क्लियर होती हैं। वो सरकार को बोलते हैं एक तो आप टैक्सेस बढ़ाओ, भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, आप हमें लोन वापस कैसे दोगे? आपकी कमाई सरकार की होगी तभी तो दोगे। तो अपनी सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ाओ, बहुत अनपॉपुलर होता है देश में वो। और दूसरा, आप सब्सिडीज कम करो, जो भी सब्सिडीज हो, एग्रीकल्चर पे, फ्यूल पे, जिस भी चीजों पे सब्सिडीज कम करो। भाई पैसे बचाओ तभी तो हमें पे कर पाओगे। तो आईएमएफ की जो कंडीशंस होती है बड़ी हार्ड भी होती हैं। तो मोइजू को अब जो इमीडिएट उसकी अर्जेंसी है, कहां जाए? वो आईएमएफ पे जाएगा तो आईएमएफ उसको ऐसी शर्तें लगाएगा जो कि उसके अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हालांकि अभी अगले 4 साल तो वो सत्ता में रहेगा, परंतु अगर आईएमएफ की कंडीशंस के चलते टैक्स बढ़ जाए, सब्सिडीज कम हो जाए और जो भी इंपैक्ट हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाए जो भी मालदीव्स में, उसके चलते पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है टर्म पूरा न कर पाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पॉपुलर ओपिनियन काउंट करता है। तो मोइजू को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, अपनी सत्ता पर ग्रिप कायम रखने के लिए मेरे ख्याल से एक कदम उठाना पड़ा, भारत की तरफ आना पड़ा। उसे चाइना से मदद नहीं मिली, या मिलती भी तो चाइना की कुछ ऐसी शर्तें थी जो वो मंजूर नहीं कर पाया, और इधर आईएमएफ पे वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि वहां गया तो उसको वो कंडीशंस देगा जो वो खुद नहीं कर पाएगा। तो मरता क्या ना करता, भारत को उसने आकर के अप्रोच किया। ओके सर, यहाँ पर आप ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि इंडिया आउट से आज मोइजू इंडिया इन हो रहे हैं। क्या ये चीज़ परमानेंट रहेगी? क्या इंडिया अब मालदीव के लिए फिर से मैटर करेगा, या इंडियन असिस्टेंस, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क हो, क्या हम अपने असिस्टेंस से उस मुल्क की लॉयल्टी खरीद सकते हैं? देखिए, मालदीव्स का केस मेरे ख्याल से एक स्पेशल और यूनिक केस है कंपेयर टू फिलहाल पाकिस्तान तो छोड़िए, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से। मालदीव्स में ये एक नया नॉर्मल बन रहा है भारत के रिश्तों का। ये वैसे नहीं है जो पहले थे होंगे, परंतु अब एक प्रेसिडेंट जो कि कंप्लीटली एंटी इंडिया था, अपनी टर्म के अंदर ही वापस इंडिया से रिश्ते अपग्रेड कर रहा है। पहले तो होता था कि जब एक सरकार गिरती थी जो एंटी इंडिया है, दूसरी आती थी वो प्रो इंडिया होती थी, परंतु यहाँ पे यही सरकार है 1 साल के अंदर फ्रॉम बीइंग एंटी इंडिया, इंडिया आउट, अब ये वापस आ गया है कि इंडिया से मुझे काम करना है डीपर। और मालदीव्स की जो ऑपोजिशन है वो तो ऑलरेडी प्रो इंडिया। तो मालदीव्स का जो नया नॉर्मल है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए कंपैरेटिवली बेनिफिशियल हो सकता है। अब फिर से वही बात है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है। ओके, ये जो नया नॉर्मल बन रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी जो हमारे मालदीव्स के साथ रिश्ते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही रहेंगे, अब ये नया नॉर्मल है। ये नया नॉर्मल हो सकता है 6 महीने बाद फिर पलट जाए। ओके, बट ओवरऑल मालदीव्स के साथ आई थिंक हमारे रिलेशंस की अब जो फाउंडेशनल बेसिस है वो एक नई लेवल पे आ गई है। देखा आपने
हमारे रिश्तों में 3M काम कर रहे हैं: मोदी, मालदीव्स, मुइजू। इसमें शायद कर्नल आप एक और एम भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ। मनी। तो 4M काम कर रहे हैं भारत की नेबरहुड में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और मालदीव्स के साथ खासकर। आपने पहले भी कहा मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, It तो does. सही बात है। तो अभी जो है सिचुएशन ये है कि वही शख्स जो इंडिया आउट के नारा पे आया था, आज इंडिया में आया हुआ है और पुराने रिश्तों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।